अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन मेजर गलती कहाँ लोग करते हैं, ट्रेड करते हुए यहाँ पे आए, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस कैंडल के आसपास एसएल रखेंगे और यहाँ कहीं टारगेट रखेंगे, तो क्या होगा, आपका एसएल यहाँ पे ले लेगा, उसके बाद में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी नीचे आने के लिए चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बीओ। बीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। बीओ क्या होता है, बिग ऑर्डर। बिग ऑर्डर, बीओ मतलब होता है बिग ऑर्डर। तो बिग ऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इससे कैसे हम ट्रेंड पकड़ सकते हैं, कैसे कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, वो समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। कभी भी कोई ट्रेंड हम देखते हैं तो कैसे मूव करता है, ये ट्रेंड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसा कुछ मूव करता है, ठीक है। जैसे डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ऐसा कुछ मूव कर रहा है। यहाँ पे हम एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, तो सपोर्ट पे ये सपोर्ट ब्रेक होते ही यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। तो एंट्री लेने के बाद तुरंत ऊपर चला जाता है मार्केट और फिर एसएल खा लेता है। तो जैसे इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम अप साइड में ट्रेंड कर देते हैं, अप साइड ट्रेड करते हैं, उसके बाद में यहाँ तक मार्केट जाता है, फिर डाउन साइड में आ जाता है, फिर डाउन साइड का यहाँ का एसएल खा लेता है, फिर यहाँ पे आएगा कहीं तो इसका ब्रेकआउट होगा तो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से फिर जैसे अप साइड में ट्रेड करेंगे वो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बड़ा मूव आने वाला है और ये मूव आएगा कि नहीं आएगा और कहाँ से रिवर्स होगा, ये हम बीओ के मदद से समझने वाले हैं। जैसे अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आया, तो एक लेवल है ऐसा है जहां से ये नीचे आ जाएगा, फिर नीचे गया ऊपर आया, तो यहाँ पे कुछ लेवल है कि नहीं है जिसकी वजह से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाने के बाद ये वहां पे सस्टेन करेगा कि नहीं, फिर कौन सा ऐसा लेवल है जहां से फिर से वो रिवर्स होके नीचे के साइड चला जाएगा, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आने के बाद ये नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 50% के आसपास आएगा या कोई ऐसा नंबर आप मेजर कर लोगे, वो एक लेवल होता है बिग ऑर्डर जहां पंच होता है, वो हम समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चल के ये चार्ट पे हम समझते हैं। जैसे ये चार्ट है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम मार्केट को सस्टेन होने के लिए आप छोड़ देते हो, उसके बाद में आप देखो यहाँ पे डे का हाई और लो जो बनेगा वो एक मेजर पॉइंट बन जाता है, उस पे आप हमेशा फोकस करोगे। ये दोनों लेवल आपने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ कहीं पहुंचा हुआ है, यहाँ से क्रिएट हुआ, इधर की कैंडल अभी नहीं बनी हुई है। यहाँ पे जो भी बिग कैंडल बनेगा, जैसे ये कैंडल क्रिएट हुआ, तो इसको आप मार्किंग करोगे क्योंकि इसमें इतना प्रेशर था जो मार्केट को नीचे लेके गया और इसको ओवर क्रॉस नहीं किया है। जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ कैंडल, अगर ये पूरी कैंडल होती इतनी बड़ी और इसको क्रॉस कर दिया इसका बिग, तो ये नहीं माना जाएगा। जैसे एक कैंडल रेड बिग कैंडल बना है और उसको क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो इसमें एक ऑर्डर है जो इसके 50% के आसपास हम ये मार्किंग कर सकते हैं कैंडल का। ये 50% इधर मार्किंग कर लिया, उसके बाद में एक कैंडल ये बना हुआ है, इसका हम 50% मार्किंग करेंगे। बड़ी कैंडल बना जिसका 50% मार्किंग करेंगे तो ये लेवल निकल के आएगा, ठीक है। अब इस लेवल को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। अब इसमें नीचे जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पंच हुए जिसकी वजह से इतना तेजी से मार्केट आया। यहाँ पे थोड़ा शैडो क्रिएट हुआ कैंडल का, ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे आ गया। फिर यहाँ पे बड़े ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, फिर यहाँ पे हुआ जो थोड़ा ऑर्डर इसने ले लिया है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, इसके लिए इसको हम मार्किंग करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल इस प्राइस को ब्रेक भी किया है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे देखते हैं जैसे ये लेवल मार्क हो गया, यहाँ से नीचे आया मार्केट, अब इसका जो डे लो था उसको ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर दिया, नीचे नहीं क्लोज कर पाया। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, ठीक है। इस कैंडल का जो 50% हमने मार्क किया था जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसी पे इसका बॉडी क्लोज हुआ है, इसके ऊपर नहीं गया मार्केट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर इसी जोन में कैंडल क्लोज कर दिया, इसके नीचे जाके कोई क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ते हुए चला गया है। फिर इसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे जो हमने मार्किंग किया था, अब यहाँ पे अगर आप ऐसा सिंगल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहोगे तो कभी नीचे क्लोज करेगा, ऊपर क्लोज करेगा, या कभी हो सकता है यहीं पे क्लोज करके यहीं से रिवर्स हो जाए, आप ट्रैप हो जाओगे। हमेशा एक लेवल मार्किंग करो कि जो एक जोन एरिया होता है। तो यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक किया, फिर वहां पे लिक्विडिटी छोड़ते हुए नीचे आ गया, फिर दो कैंडल छोटे छोटे क्रिएट किया, फिर से वापस वो लिक्विडिटी को लिया, नीचे आ गया। अब ये जो एरिया हो गया है, इतना बड़ा एरिया जो हो गया, ये ट्रैपिंग जोन क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर चला गया, ऊपर से भी नीचे आ गया। इसके नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ट्रेड आप कब करोगे, जैसे एक लिक्विडिटी यहाँ पे छोड़ा था, वापस लिक्विडिटी छोड़ा, फिर नीचे आया, नीचे आके इस जो जोन हमने क्रिएट किया था इसका रिस्पेक्ट किया,
इसका रिस्पेक्ट करके ऊपर गया। अब ऊपर गया तो ऊपर क्या हुआ कि जब इसको क्लोज करके ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल बना देता, जैसे कैंडल ग्रीन कलर का बना, इसके बाद ये कैंडल क्रिएट हो रहा था, ये ऐसा कहीं क्लोज हो जाता और उसके बाद में इसको ब्रेक करता, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, फिर अच्छा अप ट्रेंड आपको दिखने मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ प्राइस क्लोज कर दिया, वहां पे एक रेड कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री कैसे करोगे? आप जब यहाँ पे एंट्री करोगे, इस कैंडल के नीचे जैसे ब्रेक करेगा, आप यहाँ कहीं इसका एसएल रखोगे। उसके बाद में अगर इस लेवल से या इस लेवल से प्राइस रिटर्न भी आता है तो आपका एसएल भी जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ एसएल रखा, इतना प्राइस यहाँ तक मूव कर लिया है। तो यहाँ तक जैसे मूव करके आएगा तो आपका प्रॉफिट कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद में आप एसएल को छोटा कर दोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो। उसके बाद में आप यहाँ तक एक ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद इस लेवल पे मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। हाफ क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल दोगे। जैसे आपने 1000 लॉट लिया हुआ है तो 500 लॉट आप निकाल दिए। 50 लॉट लिया है तो 25 लॉट आपने एग्जिट कर दिया। 25 लॉट को आप छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ोगे कहाँ तक, इसको ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो लेवल था, इस लेवल के नीचे आया लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दिया है। इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कैंडल का शैडो छोड़ते हुए ये ऊपर क्लोज किया, लेकिन कोई बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज किया। जैसे यहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ कोई बड़ी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करती, जैसे कैंडल क्रिएट हो रहा था, ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज कर देता, ठीक है, और उसके बाद में इसको जैसे ब्रेक करता तो हम अप ट्रेंड यहाँ तक देख सकते थे। लेकिन ये क्या हुआ है कि इसने वहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया है और वापस रेड कैंडल इस पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो इसका लेवल है, इस लेवल के नीचे आप होल्ड कर सकते हो। जो यहाँ से आप राइड करते हुए ट्रेड लेके आओगे, इस लेवल के नीचे आप जाने के लिए होल्ड कर सकते हो। ये सीधा आप अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन मेजर गलती कहाँ लोग करते हैं कि जैसे ये ट्रेड करते हुए यहाँ पे आए, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस कैंडल के आसपास एसएल रखेंगे और यहाँ कहीं टारगेट रखेंगे। तो क्या होगा, आपका एसएल यहाँ पे ले लेगा, उसके बाद में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी नीचे आने के लिए चाहिए था। यहाँ तक मार्केट आया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद में उसको लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब कम पड़ रहे थे, तो ऑर्डर वापस लेने के लिए जो बिग मनी होगा वो वापस आया, और वापस आने के बाद कहाँ से रिवर्स किया, ये जो बिग कैंडल है, इस कैंडल के 50% के जोन के आसपास उसने डायरेक्शन फिर से चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो फिर से एक्टिव हो गया। जब वापस मार्केट जाना चालू हुआ तो कुछ ऑर्डर को स्वैप किया होगा। तो ऑर्डर स्वैप क्या होता है वो सब मैं आगे समझा दूंगा। तो यहाँ पे वापस आया तो उसने ऑर्डर वापस से पंच किया इसी जोन पे, क्योंकि इसी में बिग ऑर्डर लगे हुए थे इस कैंडल के अंदर। फिर वो कैंडल आप नीचे बनाते हुए रेड कलर का आ गया। लेकिन आपने एंट्री यहाँ किया था तो आपके अच्छे टारगेट मिल गए, लेकिन लोग ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर वो यहाँ पे एसएल लग जाएगा, नीचे के साइड ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एसएल लग जाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे के साइड आ रहा था, यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल ने क्रिएट किया, ठीक है। तो हर कैंडल का कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसे ही क्रिएट नहीं होता है। अब आप यहाँ देखोगे इस लेवल के और इस लेवल के बीच में आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऐसे ट्रेड करके छोड़ नहीं देना है कि यहाँ पे ट्रेड ले लिए फिर इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड ले लिए इसके ब्रेकआउट का ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे आप देखो क्या हुआ कि यहाँ पे बिग ऑर्डर पंच हुए, नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक क्लोज कर दिया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। इसका मतलब यहाँ पे अच्छे बायर हैं, जो बड़े बायर हैं, इसको वापस यहाँ तक लेके आए। यहाँ पे जब मार्केट आया नीचे तो यहाँ पे जो बिग मनी ऑर्डर पंच किए थे वो लोग वापस एक्टिव हो गए, जो स्लोली नीचे आ रहा था लेकिन थोड़ा फास्ट एक्टिव होके ऊपर लेके चले गए। इस कैंडल में बिग मनी सेलिंग किए थे, उसके ऊपर ग्रीन कलर का क्लोजिंग कर दिया। और ये ग्रीन कलर का क्लोजिंग क्यों किया, जो बिग मनी यहाँ पे ऑर्डर किया था उन्होंने इस प्राइस पे आके जब होल्ड कर रहा था, ये नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज कर देता यहाँ पे तो समझ जाओ उनका मूड सेलिंग का ही है, वो सेलिंग के साइड लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन कलर का क्लोजिंग कर दिया इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका ऑर्डर स्वैप हो चुका है, जो सेलिंग का था वो बाइंग की तरफ जा चुका है, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग किए थे तो इसको ग्रीन क्लोज करने का मतलब है कि ये ऑर्डर स्वैप करके बाइंग की तरफ एक्टिव हो गए। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा कि जैसे ये पूरा ग्रीन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के नीचे आ गया, जो कि नीचे मार्केट आ सकता था। लेकिन ये मार्केट नीचे कब आता, जब ये रेड कैंडल यहाँ नीचे कहीं क्लोज करता ये, उसके बाद इसके ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ कहीं तक ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसके ऊपर ही कैंडल का
बॉडी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेशन आपका एकदम स्ट्रांग। अब यहाँ पे आप कंफर्म हो कि ये बाइंग का मूड है, यहाँ पे ऑर्डर इनका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है अच्छा खासा, क्योंकि ये फिर वापस ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे अप साइड को भी ट्रैप किया, डाउन साइड को भी ट्रैप, दोनों साइड ट्रैप करने के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड दिखा है। तो इस कैंडल को ग्रीन क्लोज में होने दीजिए, क्योंकि होने के पहले आप नहीं कर सकते। क्लोज होने के बाद यहाँ पे आप कहीं ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद में आप डे हाई का ये एक लास्ट स्विंग तक आप ट्रेड कर सकते हो, या तो आप इस कैंडल के आसपास जो हमने यहाँ मार्किंग किया था यहाँ पे कहीं आप ट्रेड कर सकते हो इतना लंबा। अब ये 200 पॉइंट आ गया, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया था, इतना अच्छा ट्रेंड मिल गया। लेकिन आपका ज्यादातर क्या होगा, 100-150 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 200 पॉइंट मिला, ये बहुत हो गया। आप छोटा टारगेट रखो, इतना 1:10 हो गया है। 1:10 नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चार्ट देखने में लगता है हाँ आप इतना ट्रेड कर सकते हो 300-400 पॉइंट, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है लाइव मार्केट में। ये यहाँ से भी रिटर्न आ सकता है और यहाँ से भी रिटर्न आ सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेजर चीज यही है कि आप देखोगे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ था, उसके बाद में इसका ऑर्डर यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में एक कैंडल यहाँ बना जिसका इसने क्रॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये बहुत पावरफुल कैंडल है। और इसके बाद में एक कैंडल यहाँ पे भी क्लोज किया, इसको भी क्रॉस नहीं किया। लेकिन यहाँ ऊपर जाने के बाद जब इस कैंडल के पास आया मार्केट, तो ये जो यहाँ पे अच्छे बिग प्लेयर एंट्री किए हुए थे वो एक्टिव तुरंत हो गए और उसमें ऑर्डर अच्छा खासा पंचिंग कर लिए। अब ये यहाँ पे जो एंट्री किया था उन्होंने अपना ऑर्डर स्विप किया ही, और यहाँ पे जब आया तो ये लोग ने वापस पंचिंग चालू कर दिया और वापस आपका मार्केट अप ट्रेंड चला गया। सेम चीज आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो। अभी बिग ऑर्डर हो गया, उसके बाद ऑर्डर स्विप लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आऊंगा जो कि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से काम करेगा, और आप वो बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हो। ये वीडियो का सीरीज आगे मैं लेके आऊंगा, इस वीडियो पे रिएक्शन अच्छा मिलेगा तो ये मैं पूरा सीरीज कंटिन्यू करूंगा जो इंडियन मार्केट में काम करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।